Hey, good morning, students. A warm welcome in my GK class. Good morning to you all, little ones. All right. So, we were doing the chapter yesterday. We were doing the chapter Science Trek. And I have told you the chapter is over. So, please see this slide, bachcho. These three chapters, chapter 10, chapter 13 and chapter 14 are not a part of course. Parents, please listen to me carefully. If you all are sitting there, अगर आप वहाँ सब बैठे हैं तो chapter 10 music to the ears, chapter 13 land of stories and chapter 14 mixed bag is not a part of course. ये तीनों चैप्टर हमारे कोर्स से कटे हुए हैं जिन्हें हम नहीं करेंगे. सो ये मैं ग्रुप पर भी पोस्ट करूँगी कि जीके के ये 3 चैप्टर्स हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं हैं. टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑल अबाउट फूड. खाने के बारे में जो आपका चैप्टर है ऑल अबाउट फूड वो हम शुरू करेंगे. सो जस्ट गिव मी अ मिनट. गिव मी अ मिनट प्लीज़. हमने अभी कल चैप्टर किया था साइंस ट्रैक. उसकी एक्सरसाइजेस मैंने कंप्लीट की थी आपके साथ और आप सबको कहा था कि प्लीज़ उनको फिल कीजिए. तो अभी आप जब उन एक्सरसाइजेस को फिल करेंगे बच्चों तो उसके आंसर्स मैंने आपको दिए हैं. प्लीज़ चेक योर आंसर्स ऑन योर ओन. पेरेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ चेक देयर आंसर्स बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स हैं. आप लोग अपने आंसर्स और अपनी शीट्स करने के बाद बुक एक्सरसाइज करने के बाद अगर मुझे व्हाट्सएप करेंगे आई विल नॉट बी एबल टू चेक दोज. इसीलिए मैं ग्रुप पर और अपनी पीपीटीज़ में आपको आंसर शीट्स देती हूँ ताकि आप अपने आंसर करेक्ट कर सकें और आपको टेंशन नहीं हो. ऑल राइट. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट अगेन पेरेंट्स, आप प्लीज़ अपने बुक के आंसर्स या पेजेस और एक्सरसाइजेस मुझे व्हाट्सएप ना करें. ऑल राइट. सो वी वर अबाउट टू स्टार्ट द चैप्टर ऑल अबाउट फूड, चैप्टर 11 पेज 40. चैप्टर 11 पेज 40. ओके. सो this is the first exercise. Draw lines to match these Indian dishes to the state they belong to. जिस स्टेट की ये डिशेस हैं बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, हिंदुस्तान हमारा भारत एक ऐसा देश है कि हम जिस शहर, जिस स्टेट, जिस राज्य में जाते हैं वहाँ का फूड, कॉस्ट्यूम, लैंग्वेज, कल्चर सब कुछ एकदम अलग है. आई हैव ऑलरेडी मैंशनड लॉन्ग बैक, बहुत पहले मैंने आपको बताया था, हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हम अगर थोड़ी दूर पर भी निकलते हैं तो हमें डिफरेंट वैरायटी के फूड मिलते हैं. राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी आर इन पंजाब वी गेट सरसों का साग, मक्की की रोटी. एंड व्हेन वी रीच राजस्थान वी गेट दाल बाटी चूरमा. If we go to South, Tamil Nadu, Karnataka, we get South Indian food. Idli, vada, dosa, utpam. Am I right? इतनी अच्छी वैरायटी सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कंट्री में है. सिर्फ हमारा देश ही ऐसा है जहाँ पर हर थोड़ी दूरी पर अलग अलग कुज़ीन की शान है. हमें सब कुछ बहुत वैरायटी में मिलता है. सो लेट्स do this exercise. Okay. Dosa. I just mentioned a South Indian dish. तमिलनाडु की पहचान है डोसा. डोसा हमें तमिलनाडु स्टेट की स्पेशलिटी है और हमें तमिलनाडु स्टेट ने दिया है. उसी के आसपास की जो और स्टेट्स हैं, कर्नाटका, चेन्नई, सब जगह पर डोसा, इडली, वड़ा बहुत फेमस है. आप अगर वहाँ जाकर डोसा खाएंगे और आप अपने शहर में खाएंगे, टेस्ट का ही फ़र्क है, बहुत फ़र्क है. सो डोसा तमिलनाडु. वड़ा पाव, वाओ, यमी.
वड़ा पाव महाराष्ट्र स्टेट का फेमस कुजीन है वड़ा पाव। महाराष्ट्र के हर छोटे शहर में, पुणे में, मुंबई में, शिरडी में, नासिक में, सब जगह आपको वड़ा पाव भरपूर मिलेगा और वहीं की स्पेशलिटी है। महाराष्ट्र स्टेट की स्पेशलिटी है वड़ा पाव। वेस्ट बंगाल में मिलता है हमें डोई माछ। डोई माछ बच्चों एक फ़िश से बनी डिश है, मछली से बनती है। बंगालीज़ या बंगाल के लोग फ़िश का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। सो डोई माछ इज़ मछली। बंगाली भाषा में, बंगाली लैंग्वेज में फ़िश को माछ बुलाया जाता है। सो डोई माछ इज़ अ डिश फेमस, और यू कैन से इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की स्पेशलिटी है डोई माछ। दाल बाटी चूरमा, अभी मैंने आपको बताया राजस्थान का बहुत ही बढ़िया, डिलीशियस एंड रॉयल कुजीन। वहाँ की स्पेशलिटी रॉयल कुजीन इज़ दाल बाटी एंड चूरमा। चूरमा वहाँ का स्वीट होता है, स्वीट डिश की तरह पेश किया जाता है, और बाटी आटे से बनती है। सो दाल बाटी चूरमा राजस्थान की स्पेशल डिश है। आप राजस्थान के किसी भी शहर में जाएंगे, राजस्थान एक इंडिया का स्टेट है, राइट? से यस, से यस, यस। राजस्थान इज़ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। बिगेस्ट, सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। वहीं के शहर जयपुर, उदयपुर, ये उस स्टेट के शहर हैं। जोधपुर, जैसलमेर, इन सभी जगहों पर ये डिश बहुत बहुत फेमस है, दाल बाटी चूरमा। खांडवी इज़ फ्रॉम गुजरात। आई एम श्योर आप सब बच्चों ने खांडवी खाई होगी। छोटे छोटे रोल्स होते हैं, थोड़े से स्वीट और थोड़े से सॉल्टी होते हैं, और बहुत ही डिलिशियस होते हैं खाने में। दे आर वेरी लाइट। जिस तरह ये कुजीन है, ये बहुत हैवी कुजीन है। ये पूरा देसी घी से बनता है और एक प्रॉपर मील है। दिस इज़ अ प्रॉपर मील। ये एक स्नैक है, ये एक मील है। मील मतलब जो हमारा एक प्रॉपर हम मेन कोर्स में खाते हैं, हम एज अ स्नैक नहीं खाते हैं, ठीक है? हम किसी के घर जाते हैं तो पहले हम स्नैक खाते हैं, फिर हम मेन कोर्स पर आते हैं। दिस इज़ मेन कोर्स, अ पार्ट ऑफ अ मेन कोर्स। एंड खांडवी इज़ अ स्नैक। बहुत लाइट होती है, स्टीम्ड होती है, इसमें कोई फैट नहीं होता है बच्चों। और खांडवी गुजरात स्टेट का माना हुआ खाना है, फूड है, स्नैक है। लिट्टी चोखा बिहार की फेमस डिश। लिट्टी अगेन आटे से बनती है और चोखा बैंगन और आलू के मिक्सचर को मिलाकर बनाया जाता है। लिट्टी चोखा इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ बिहार। इट्स अ डिलिशियस डिश। आई हैव ट्राइड इट मैनी टाइम्स। आप सबको मौका मिले तो ज़रूर खाइएगा। आई एम श्योर इतनी डिशेस देखने के बाद बच्चों के मुंह में पानी आ रहा होगा। आई एम श्योर इतना कुछ खाने की वैरायटी मैम सुबह सुबह दिखा रही हैं, आप सबको बड़ा मज़ा आ रहा होगा देखकर। सो अपनी मम्मा को बोलो एटलीस्ट वड़ा पाव, पाव भाजी, डोसा, ये सब यमी यमी चीज़ें आपको खिलाएं। एंड देन खाते हुए आप अपनी स्टेट्स का नाम ले सकते हैं कि आज हमने तमिलनाडु का डोसा खाया, या आज हमने महाराष्ट्र का वड़ा पाव खाया, या गुजरात की अभी बताया था मैंने गुजरात में खांडवी, हमने गुजरात की खांडवी खाई। सो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों। ऑल अबाउट फूड में एक्चुअली वी कैन डू अ लॉट, पर मुझे आपकी एक्सरसाइजेस के हिसाब से चलना होता है। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सरसाइज, वेरी डिफरेंट। अभी हमने इतने अच्छे अच्छे इंडियन खानों की बात करी जो हमारे इंडियन कुजीन्स हैं। ये एक्सरसाइज आपको बताएगी उन फूड आइटम्स के बारे में जो हम अपनी ओल्ड स्टोरी बुक्स में पढ़ते थे।
अभी आप छोटे हैं, आपने सिंड्रेला की स्टोरी पढ़ी होगी, आपने बहुत बच्चों की कहानियाँ पढ़ी होंगी। उन स्टोरीज़ में खाने की कौन सी चीज़, कौन सा फूड या फ्रूट या वेजिटेबल इस्तेमाल हुआ है, हम उसकी बात करते हैं। सो दिस एक्सरसाइज बी यू कैन रीड इफ़ यू वांट टू। आपके पास अगर बुक है तो पेज 41 पे ये एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताती हूँ। और आप देखिए एक्सरसाइज बी में फूड आइटम्स फ्रॉम आवर ओल्ड स्टोरी बुक्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यू कैन टेक आउट योर बुक्स, पेज 41 आप निकाल सकते हैं और हम उसमें ये एक्सरसाइज बी कर सकते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू, let me read this exercise for you. See, it is written here, read these clues on popular stories to identify food items. हमने ये क्लूज़ पढ़ने हैं, नीचे जो क्लूज़ दे रखे हैं, क्लूज़ मीन्स जो हमें हिंट्स दे रखे हैं, हमें ये हिंट दे रखे हैं जो पॉपुलर स्टोरीज से लिए गए हैं। पॉपुलर स्टोरीज़ कौन कौन सी? सिंड्रेला है, गोल्डलॉक्स है, और एक फॉक्स की स्टोरी है, स्नो वाइट है। ये स्टोरीज़ आपने पढ़ी हैं, सिंड्रेला की स्टोरी, स्नो वाइट की स्टोरी, गोल्डीलॉक्स। इन स्टोरीज़ के अंदर कौन से फूड आइटम्स का इस्तेमाल हुआ है मैं आपको ये बताऊंगी। रीड दीज क्लूज ऑन पॉपुलर स्टोरीज टू आइडेंटिफाई फूड आइटम्स। Fairy godmother turned a pumpkin into a carriage for Cinderella to go to the ball. If you know about Cinderella story बच्चों, सिंड्रेला की स्टोरी में जब सिंड्रेला ने अपने प्रिंस से मिलने के लिए एक इवेंट पर, एक बॉल में जाना था, तो फेरी गॉडमदर ने पंपकिन को उसकी कैरियज में कन्वर्ट किया था। आप देख रहे हैं ये गोल सा पंपकिन, तो फेरी गॉडमदर जो एंजल ऊपर से आई थी, उसने पंपकिन को एक कैरियज, एक रथ की तरह बनाया था, जिसमें बैठकर सिंड्रेला किंग की पार्टी में गई थी, जो उनके शहर में राजा की पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। शी वेंट देयर। सिंड्रेला बहुत फेमस स्टोरी है बच्चों। एक बार अगर आपके पास बुक है तो पढ़िएगा, नहीं तो गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ अ प्रिटी लुकिंग गर्ल, सिंड्रेला। हर नेम वॉज सिंड्रेला। सो सिंड्रेला की स्टोरी के अंदर वो बहुत गरीब होती है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। और जब वो अपने शहर में होने वाली पार्टी के अंदर जो किंग ने ऑर्गेनाइज़ की थी उसमें जाना चाह रही थी, तब फेरी मदर ने आकर उसकी हेल्प की थी। पंपकिन से उन्होंने कैरियज बनाया था। सी सिंड्रेला इज हियर, शी इज सिंड्रेला ऑन योर लेफ्ट, यू कैन सी द पिक्चर एंड दिस वीडियो। Together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi bobbidi boo. Now salagadoola means a menchikaboola roo. The thingamabob that does the job is bibbidi bobbidi boo. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi boo. Put them together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Yes, isn't it? Now, with an elegant coach like that, of course, we'll simply have to have mice. So, मज़ा आया देखकर। एक छोटा सा क्लिप मैंने आपके लिए भेजा कि फेरी गॉड मदर ने कैसे पंपकिन को सिंड्रेला के लिए कैरियज में कन्वर्ट किया। अमेजिंग, इजंट इट ब्यूटिफुल?
All right. So this was the first answer. This was the first answer. All right. So we were talking about Cinderella. Just a second, I'll just tell you. So Cinderella's fairy godmother, you can see exercise B का जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे pumpkin. I'll send you the worksheet. मैं आपको आंसर्स के साथ शीट दूंगी. अभी सिर्फ हम 4 पॉइंट्स के जो स्टोरीज हैं उनको हम कर रहे हैं. So let me make it clear. Fourth point, Cinderella's fairy godmother magically turned a pumpkin into a carriage for her to go to that ball. The last point, fourth point, exercise B, page number 41. आप देख सकते हैं एक्सरसाइज बी में जो लास्ट पॉइंट है उसका आंसर है पम्पकिन. वेल डोंट वरी, आप ज़्यादा परेशान नहीं होइए, मैं इनकी एक्सरसाइजेज में आपको शीट्स भेजूंगी. ऑल राइट. सो द नेक्स्ट वन अबाउट स्नो वाइट. अबाउट स्नो वाइट. The evil queen gave Snow White a poisoned apple. In this story, ये जो आपको evil queen दिख रही है ब्लैक कपड़ों में, इन्होंने स्नो वाइट को एक जहर भरा एप्पल दिया था. तो जो हमने डिस्कस किया कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टोरीज से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो द स्टोरीज नेम वॉज स्नो वाइट. आंसर 1 एप्पल. द नेक्स्ट वन, Goldilocks ate 3 bowls of porridge, दलिया, in the house of the 3 bears. ये एक बहुत एंशियंट स्टोरी है गोल्डीलॉक्स के बारे में. जो आप गर्ल देख रहे हैं, ये जो राइट साइड में गर्ल है जो बोल में से खा रही है, ये कहीं जंगल में जा रही होती है, जो उसको बहुत भूख लगती है और वो इस घर में आती है, तो वहाँ टेबल पे 3 बोल्स रखे होते हैं. ये तीनों बोल्स जो हैं 3 बेयर्स के होते हैं जो वहाँ रह रहे होते हैं. 3 भालू के बेबीज़ के बोल्स रखे होते हैं जिनमें दलिया होता है. और गोल्डीलॉक्स क्योंकि बहुत भूखी होती है, वो एक बोल में से पॉरेज यानी कि दलिया खा लेती है, और इतनी भूख लगती है कि वो तीनों बोल्स खा लेती है. दिस इज़ अ वेरी ओल्ड एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ गोल्डीलॉक्स. गोल्डीलॉक्स की स्टोरी में से जो खाने की आइटम का नाम है वो है दलिया, पॉरेज, PORRIDGE, पॉरेज. दलिये को इंग्लिश में कहते हैं पॉरेज. एम आई क्लियर? सो हमने किया सिंड्रेला में कौन सा था? वेजिटेबल था पम्पकिन. स्नो वाइट में फ्रूट था एप्पल. एंड गोल्डीलॉक्स इसमें था पॉरेज. इसमें था पॉरेज. ओके. अ फॉक्स हु लिव्ड नियर वाइनयार्ड्स वुड स्टेयर एट द ग्रेप्स ऑल द डे. एक लोमड़ी जो अंगूर, वाइनयार्ड्स मतलब अंगूर के बाग, वाइनयार्ड्स मीन्स अंगूर के बाग के पास एक लोमड़ी रहती थी. सारा टाइम वो अंगूरों को देखती रहती थी. So this story is about grapes. So इसमें हमने यूज़ किया फल का नाम grapes. इस पर्टिकुलर स्टोरी में जो फॉक्स और ग्रेप्स के बीच में है, और उस स्टोरी का नाम है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स. स्टोरी का नाम है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स. जैसे हमने सिंड्रेला के बारे में बताया तो स्टोरी का नाम था सिंड्रेला, then Snow White, then Goldilocks. Now this story is about Fox and the Grapes. और इस स्टोरी में कौन से फूड आइटम का नाम है? ग्रेप, अ फ्रूट, ग्रेप्स. तो ये एक्सरसाइज में 4 स्टोरीज कवर करी हैं बच्चों, और इनमें मैंने आपको सब चीज़ें ठीक से एक्सप्लेन की. ऑल राइट, आई होप क्लियर टू यू एंड एवरीथिंग इज़ अंडरस्टूड वेल. And you need not worry about the exercises. I am repeating it again and again. After finishing the exercises, I will send you the sheets, the answer sheets. आप आराम से बैठ के fill कर सकते हैं उसको. All right? So, this is the exercise I was talking about. 1.
2, 3, 4 पॉइंट्स. नंबर 1 पे हमने फिल किया एप्पल, विच इज़ कनेक्टेड with the story Snow White. Then porridge, Goldilocks. Grapes, Fox and Grapes का story. Pumpkin, connected with Cinderella. Nice, interesting. Okay, all right. The lesson is over for today. आज के लिए हम यहीं ख़त्म करते हैं. Goodbye children, and I will see you in coming Friday. We will continue this chapter and try to finish this with you. All right. So take care. Have a nice day. And I love you all. Bye-bye.